नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है ठीक होंगे। चलिए आज हम देखते हैं कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य। कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य नामक विषय की और पाठ्य पुस्तक का नाम है आरोह है भाग 1। इस आरोह भाग 1 के पद्य खंड में और पहला ही पाठ है कबीर के पद। और कबीर के पदों में से हमने पहला पद आपके समक्ष लिखा है और इस पद की व्याख्या करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है। इस पद की बात यदि देखी जाए तो कबीर के विषय में सबसे पहले बात करें तो कबीर और निर्गुण भक्ति के वाहक थे, उसके प्रतिनिधि कवि हैं। और कबीर ने इस पद में भी ईश्वर को, भगवान को निर्गुण या अद्वैत के रूप में स्वीकार किया है। और वो मानते हैं कि जब सारी चीजें इस प्रकार की हैं तो हम ईश्वर के विषय में और क्यों भ्रम की स्थिति पाले हुए हैं। देखते हैं क्या कहते हैं कबीर। कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक कर जाना, दो ही कहे तिन्ही को, दो जख जिन नाही पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा शाना। जैसे बाढ़ काष्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्वाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। एक एक कही जाना, जानना का अर्थ मानना, तीन ही का मतलब उनको, उन्हें। और दो जगह का अर्थ होता है जैसे नरक, या उर्दू में हम कहें तो दो जख, वहां दो जग होता है। और एक अब कवि देखो क्या कह रहे हैं, बीच बीच में आएंगे तो उनका अर्थ हम लिखते रहेंगे कि हमने तो इस ईश्वर को एक ही माना है, एक एक कर जाना। हमने तो इस पूरे ब्रह्मांड की परम सत्ता को एक ही स्वीकार किया है। दो ही कहे तिन्ही को दो जग जिन नाही पहचाना। कि जो लोग इसे ईश्वर को दो या दो से अधिक मानते हैं, उन्होंने जिन नाहीन पहचाना, उन्होंने वास्तव में ईश्वर को पहचाना ही नहीं है। और तीन ही को दो जगह, उनके लिए ये जीते जी भी नरक के समान है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद नरक या स्वर्ग या जन्नत या दो जगह मिलती है। कबीर इस बात में यकीन नहीं करते। वो कहते हैं तीन ही को दो जगह, उनके लिए तो यह संसार है वह जीते जी ही, मरने से पहले ही दो जगह के समान या नरक के समान है। एक ही पवन एक ही पानी। कबीर अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए आगे लिखते हैं एक ही पवन, कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी पर एक ही पवन है, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। और एक ही समान की ज्योति यहां व्याप्त है। एक खा के गढ़े सब भांडे, एक कोहरा शाना। कोहरा का अर्थ है कुम्हार, जो मटके बनाने का कार्य करते हैं। खाक का अर्थ है रेत या मिट्टी, कि एक खा के गढ़े सब भांडे, कि जिस प्रकार से एक ही मिट्टी से सब प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं या भांडे या मटके बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, भांडे का अर्थ है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। और एक एक कोहरा साना, वो कुम्हार सभी उस मिट्टी को और एक ही चलनी से छानकर सब प्रकार के भांडे या सब प्रकार के बर्तन बनाता है। उसी प्रकार से एक ही प्रकार के तत्वों से, हो सकता है तत्व ज्यादा हो लेकिन समान रूप से, और इन तत्वों को मिलाकर ईश्वर ने और हम जैसे भांडों को बनाया। आप और मैं सभी भांडे मतलब मिट्टी के बर्तन हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन टूट जाते हैं, बाहर फेंक दिए जाते हैं, उसी प्रकार से जिस दिन हम मरेंगे तो उस दिन ही राम नाम सत्य है। एक खा के एक ही रेत से सब घड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, और कुम्हार सबको एक साथ सानता है। उसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा हम सब की रचना भी एक ही पद्धति से हुई है। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई, लकड़ी का कार्य करने वाला, और काष्ट का अर्थ होता है काठ। कि जिस प्रकार से बढ़ई काठ को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उसमें व्याप्त अग्नि, लकड़ी है, कोई छड़ी है, आप छड़ी को तोड़ के चूल्हे में दीजिए वो जलेगी, और टुकड़े कर दीजिए वो जलेगी। मतलब उस लकड़ी में जो अग्नि व्याप्त थी, उस अग्नि को समाप्त नहीं कर सकते, लकड़ी को तोड़ सकते हैं। तो उसे अग्नि को न काटे, अग्नि न काटे कोई, कि उस अग्नि को कोई नहीं काट सकता। इसका मतलब परमेश्वर एक है,
ईश्वर एक है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक है, कि सब घटी, घटी का अर्थ होता है वैसे घट, और घट का अर्थ है जैसे मन, कि सभी के मन में तू, अंतर का अर्थ होता है अंदर, कि सभी के घटों में एक ही तू ही, तू ही का अर्थ है ईश्वर के लिए तू ही व्यापक है, कि तू ही व्याप्त हो, तुम ही उसमें रहते हो, सब लोगों के दिलो दिमाग में, सभी के शरीर में तुम ही व्याप्त हो। धरे स्वरूपे सोई, भले ही स्वरूप कोई भी धारण कर लिया हो। धैर्य का अर्थ होता है धारण करना, स्वरूपे का अर्थ है स्वरूप, कि भले आपने कोई भी स्वरूप धारण कर लिया हो या ईश्वर ने कोई स्वरूप धारण कर लिया हो, लेकिन सभी घटों के अंदर, सभी मनों के अंदर, सभी दिलो दिमाग में एक ही ईश्वर व्याप्त है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, कि माया को देखकर ही यह जगत, यह संसार लुभावना हो जाता है, लुभ जाता है उसकी तरफ, उसके मन में मोह की जागृति हो जाती है। काहे रे नर गरबाना, कि अरे नर, हे मनुष्य, तुम मनुष्य, और यहाँ पर नर से तात्पर्य सिर्फ पुरुष से नहीं, नर और नारी, नर का अर्थ सिर्फ मानव जाति से, और मानव जाति में दोनों चीजें आती हैं। काहे रे नर गरबाना, गरबाना का मतलब गर्व करना, कि माया देख के सारा जगत उसकी तरफ लुभ रहा है, मोह से ग्रस्त हो गया है, इसलिए हे मनुष्य तुम किस बात का गर्व कर रहे हो। आगे कबीर कहते हैं निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना, कि कबीर कहते हैं वो तो दीवाने हो गए, दीवाना का अर्थ मस्ताना या पागल होता है वैसे, कि मैं खुद तो दीवाना मस्ताना हो गया हूं, निर्भय भया, क्यों, क्योंकि मैं निर्भय हो गया हूं, निडर हो गया हूं, और निर्भय होने की वजह से कछु नहीं व्यापे, किसी प्रकार का डर, किसी प्रकार का भय मेरे अंदर व्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार से कबीर कहते हैं कि हमने पूरे इस धरती के ऊपर विद्यमान समस्त चीजों में सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ही परम सत्ता है। और उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है कि पूरे पृथ्वी पर पानी एक है, सॉरी पवन एक है, पानी एक है, ज्योति, आग भी, प्रकाश भी तो एक ही है। सूर्य उगता तो ये कहता कि मैं हिंदुओं को दूंगा, मुस्लिमों को नहीं दूंगा, मुस्लिमों को दूंगा, हिंदुओं को नहीं दूंगा, नहीं, सबके लिए समान रूप से और उसका प्रकाश उपलब्ध है। एक एक खा के घड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना, कि जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी को छानकर अलग अलग रूप बना देते हैं, उससे वो मटके भी बनाते हैं, छोटे कलश भी बनाते हैं, उनके ऊपर लगने वाले ढक्कन भी बनाते हैं, मिट्टी की वो परात भी बनाते हैं, जिसमें हमारे घर से, घर की माताएं बहनें, माँ या दादियाँ और आटा गूंथ कर रोटियां बनाती हैं। तो सारी चीजें सभी एक ही मिट्टी से बनी है, स्वरूप अलग अलग उनका रूप हो सकता है, कोई ढक्कन हो गया, कोई कलश हो गया, कोई मटका हो गया, कोई बड़ा मटका हो गया, है। तो सब जिस प्रकार से कुम्हार बनाता उसी प्रकार से सब गढ़े हुए हैं। और जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार से बढ़ई काठ को तो काट सकता है लेकिन उसके अंदर की अग्नि को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से हमें भले स्वरूप कोई भी हो लेकिन हमारे अंदर की जो आत्मा है वो आत्मा सभी समान है। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक, कि सभी के मन में तू एक ही व्यापक है, व्याप्त है। धरे स्वरूपे सोई, भले स्वरूप कोई भी धर लिया हो सकता है कण कण में ईश्वर विद्यमान है, वो बात यहाँ कबीर ने स्वीकार की है। माया देखी के जगत लुभाना, काहे हृदय गरबाना, कि माया को देखकर ये जगत लुभा गया है या लोभ में आ गया है। हे मनुष्य तुम्हें किस बात का गर्व है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कि मैं निर्भय हो गया हूं और मुझे किसी प्रकार का कोई डर व्याप्त नहीं है मेरे लिए, कहे कबीर दीवाना। ये बात कबीर दीवाना कहता है। तो दोस्तों आज की इस कक्षा में इतना ही, अगला वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसकी व्याख्या अपनी गृह कार्य की पुस्तिका में लिखें और स्क्रीनशॉट ले लें। और इस पद की जो व्याख्या है या ये है जो पद है वो जयदेव सिंह वासुदेव सिंह के द्वारा संपादित कबीर वांग्मय भाग 2 से संकलित किया गया है। तो चलिए अभी के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।